हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में नेक से शुरू होने वाला कार्डिगन है, उसमें नेक कटिंग कैसे करते हैं, नेक की शेप कैसे देते हैं, वो आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। यहाँ पे मैं ये स्मॉल साइज़ का कार्डिगन बना रही हूँ। तो इसको किस तरह से बनाते हैं, नेक से इसको स्टार्ट करते हैं और नीचे की तरफ बुनते जाते हैं। ये टॉप टू डाउन कार्डिगन होता है। इसकी 4 साइड डिवाइडेशन करते हैं, 2 फ्रंट साइड निकालते हैं, आर्म्स निकालते हैं और बैक साइड निकालते हैं और बीच में इसमें फंदे इंक्रीज करते जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ फंदों की कैलकुलेशन। फंदे यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे 84 फंदे लिए हैं। 84 फंदों में मैंने यहाँ पे 6 सिलाइयों का डबल बॉर्डर बुना है। डबल बॉर्डर बुनने के बाद यहाँ पे फिर मैंने दूसरी तरह का बॉर्डर बुना है 4 के मल्टीपल में। इसकी यहाँ पे मैंने 10 सिलाइयाँ बुनी हैं। 10 सिलाइयाँ बुनने के बाद मैंने यहाँ पे इसमें 40 फंदे इंक्रीज़ किए हैं एक साथ। फिर यहाँ पे मेरे पास टोटल 124 फंदे हो गए हैं। 124 फंदों में मैंने यहाँ फ्रंट साइड निकाली है, आर्म्स निकाली है और ये बैक साइड निकाली है। एक बार आपको यहाँ पे फंदों की कैलकुलेशन बता देती हूँ। बॉर्डर में सबसे पहले 84 फंदे रखे हैं मैंने। बॉर्डर बुनने के बाद 40 फंदे इंक्रीज़ किए और टोटल 124 फंदे हो गए। अब 124 में मैंने यहाँ पे डिवाइडेशन की है फंदों की कैलकुलेशन। तो सबसे पहले 10 फंदे बटन पट्टी के लिए रखे हैं, फिर 17 फंदे फ्रंट साइड के लिए रखे हैं, फिर एक फंदा बीच के लिए रखा है, 15 फंदे आर्म के लिए रखे हैं, फिर एक बीच में रखा है, 35 बैक साइड के लिए रखा है, एक बीच में, फिर 15 दूसरी आर्म के लिए, फिर एक बीच में और 17 दूसरी फ्रंट साइड निकल गई है। उसके बाद 10 फंदे बटन पट्टी के लिए। यहाँ पर भी बता देती हूँ, 10 फंदे बटन पट्टी के लिए, 17 फंदे फ्रंट साइड के लिए, एक बीच में, 15 आर्म के लिए, फिर एक बीच में, 35 बैक साइड के लिए, फिर एक बीच में, फिर 15 फंदे आर्म के लिए, फिर एक बीच में, फिर 17 फंदे फ्रंट साइड के लिए और लास्ट वाले 10 फंदे बटन पट्टी के लिए। इसमें नेक शेप कैसे देनी है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी। इसमें देखिए, ये ऊपर की साइड है, ये बैक साइड है। यहाँ पे आपको ज़्यादा सिलाइयाँ दिख रही है और ये जो फ्रंट साइड है यहाँ पे आपको कम दिख रही है। ये दोनों साइड देख लीजिए, ये आर्म, ये बैक साइड और ये दूसरी आर्म, यहाँ तक देख लीजिए आपको ज़्यादा सिलाइयाँ दिख रही होगी और यहाँ पे कम दिख रही होगी। तो ये आज आपको मैं नेक शेप बताऊँगी कैसे करनी है। थोड़ा सा यहाँ पे भी बता देती हूँ फंदे किस तरह से लेने हैं। 10 बटन पट्टी के, 17 फ्रंट साइड के, एक फंदा बीच में, 15 आर्म के लिए, फिर एक फंदा बीच में, फिर 35 फंदे बैक साइड के लिए, एक फंदा बीच में, फिर 15 दूसरी आर्म के लिए, एक फंदा बीच में, 17 फंदे दूसरी फ्रंट साइड के लिए, 10 फंदे बटन पट्टी के लिए। अब आप यहाँ पे नेक शेप कैसे दोगे वो बताऊंगी। आपके जो यहाँ पे 17 दूसरी साइड फ्रंट साइड के, 10 बटन पट्टी के, 10 दूसरी साइड के बटन पट्टी के, ये आपके टोटल 27 फंदे हो गए। ये आपको यहाँ पे 2-2 करके बुनने हैं। तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, 2 फंदे यहाँ पे बुनोगे। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। यहाँ से राइट साइड से आप स्टार्ट करोगे, 2 फंदे बुनोगे। फिर आप 2 फंदे बुनने के बाद ये आपका सेंटर का फंदा है। राइट साइड से ही आपको यहाँ पे फंदे भी इंक्रीज करते जाने हैं। 2 फंदे बुनने के बाद आप एक फंदा इंक्रीज करोगे, फिर सेंटर का फंदा एक बुनोगे, फिर यहाँ पे दूसरी साइड एक फंदा इंक्रीज करोगे। ये सेंटर का फंदा है, ये जो आपने रखा है। सबसे पहले 2 फंदे बुने, फिर एक फंदा इंक्रीज किया, फिर सेंटर का फंदा एक फंदा बुना, फिर दूसरी साइड भी एक फंदा इंक्रीज किया, फिर 15 फंदे आर्म के बुने। फिर उसी तरह से यहाँ पे भी ये सेंटर का फंदा है, इसके दोनों साइड एक फंदा इंक्रीज किया, एक सेंटर का फंदा ये वाला बुना, फिर दूसरी साइड यहाँ पे फंदा इंक्रीज किया। फिर 35 फंदे बैक साइड के बुने गए। फिर यहाँ पे भी इसी तरह से ये सेंटर का फंदा है, यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज किया, फिर सेंटर का फंदा बुना, फिर दूसरी साइड भी यहाँ एक फंदा इंक्रीज किया। फिर ये 15 फंदे बाजू के बुने, दूसरी बाजू के। यहाँ पे भी एक फंदा सेंटर का रखा है, तो इसके
एक साइड यहाँ फंदा इंक्रीज किया, ये सेंटर का फंदा बुना और दूसरी साइड यहाँ फंदा इंक्रीज किया और फिर आगे के 2 फंदे बुने। राइट साइड से आपके यहाँ पे 8 फंदे इंक्रीज हो गए। ये जो आप यहाँ पे 2-2 फंदे इंक्रीज कर रहे हो तो टोटल आपके 8 फंदे इंक्रीज हो गए। तो आपने यहाँ पे 2 फंदे बुने। अब यहाँ पे राइट साइड से यहाँ पे फिनिश हो गया है, आगे के ये फंदे छोड़ दिए तो 17 में से 2 फंदे बुने, यहाँ पे 15 रह गए दोनों साइड, ये 15 रह गए। फिर आप यहाँ से रॉन्ग साइड से वापस गए, उल्टी रो बुने इस तरह से, फिर आगे के 2 फंदे बुने। फिर राइट साइड से आप फिर से वही सेम राइट साइड से बुनोगे, फिर आगे के 2 फंदे। आपने राइट साइड से इस तरह से बुना और बीच में ये भी आपको फंदे इंक्रीज करते जाने हैं। दूसरी बार भी आपके यहाँ पे 8 फंदे इंक्रीज हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे 17 फंद में 2 बुने, 15 फंदे रह गए थे, अब आपके यहाँ पे 13 फंदे रह जाएंगे। फिर आप यहाँ से वापस जाओगे, 2 फंदे बुने, दूसरी साइड भी 13 फंदे रह जाएंगे। फिर आप यहाँ से राइट साइड से वापस जाओगे, इसी तरह से आपको 2-2 फंदे बुनते जाने हैं और यहाँ पे फंदे भी आपके डिक्रीज होते जाएंगे। 2-2 करके बुनते जाने हैं और बीच में फंदे भी इंक्रीज करते जाने हैं। तो ये आपको 2-2 करके यहाँ पे 7 बार बुनने हैं, दोनों साइड 7 बार बुनेंगे। फिर आपके टोटल 14 फंदे 2-2 करके बुनने हैं। लास्ट में 3 फंदे रह जाएंगे, वो साथ में बुनने हैं और फिर ये 10-10 बटन पट्टी के ये भी साथ में बुनने हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 17 रखे थे, 14 हमने 2-2 करके बुने, 3 हमने एक साथ बुने, तो टोटल 14 + 3 14 + 3 17 हो गए और ये 10 बटन पट्टी के। तो ये टोटल 27 फंदे दोनों साइड इसी तरह से हमने बुनने हैं। तो इस तरह से हमने ये यहाँ पे नेक शेप देनी है। यहाँ पे थोड़ा सा बुन के आपको दिखा देती हूँ किस तरह से बुना है। आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे 2 फंदे बुने, सीधी रो में आप लास्ट तक पहुँचे, आगे के 2 फंदे बुने। रॉन्ग साइड से आप वापस आए, उल्टी रो में आगे के 2 फंदे बुने, फिर सीधी रो में लास्ट में आगे के 2 फंदे बुने और बीच में आपको जहाँ पे फंदे इंक्रीज़ करने हैं वहाँ पे भी फंदे इंक्रीज़ करते जाने हैं। ये सेंटर का फंदा है, इसके दोनों साइड एक एक फंदा आपको इंक्रीज़ करना है। यहाँ पे भी देख लीजिए सेंटर का फंदा है, इसके साथ फंदे इंक्रीज़ करने हैं। यहाँ पे भी सेंटर का फंदा है, इसके साथ भी फंदे इंक्रीज़ कर लिए हैं। इसी तरह से आपको 7 टाइम्स 2-2 करके फंदे बुनने हैं। लास्ट में आपके पास 3 और 10 फंदे रह जाएंगे, इनको 3 एक बार बुनना है और 10 फंदे एक बार बुनने हैं दोनों साइड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 तरह का बॉर्डर बुन लिया है। 6 सिलाइयों में मैंने डबल बॉर्डर बुना है, 10 सिलाइयों में दूसरा बॉर्डर बुना है और उसके बाद 40 फंदे इंक्रीज़ कर लिए हैं। तो टोटल यहाँ पे 124 फंदे हो गए हैं मेरे पास। अब मैंने इसमें आर्म्स निकालनी है, फ्रंट साइड निकालनी है और बैक साइड निकालनी है। तो डिवाइडेशन करने के बाद आपका यहीं से ही राइट साइड से आपकी नेक शेप भी स्टार्ट हो जाएगी और डिज़ाइन भी आपका यहीं से ही स्टार्ट हो जाएगा। और जहाँ पे आपको बीच में सेंटर का फंदा रखा है उसके दोनों साइड आपको फंदे भी इंक्रीज़ करते जाने हैं। आपकी राइट साइड एक सिलाई में आपके 8 फंदे इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 10 फंदे बटन पट्टी के बुनूंगी और आगे के 17 फंदों में 15 फंदे सीधे बुनूंगी क्योंकि धागा यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। फिर 17 फंदे में 15 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदे आगे के बुनूंगी। जैसे कि मैंने बताया था यहीं से आपकी शेप स्टार्ट हो जाएगी। आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा जहाँ से आप 2 फंदे बुनना शुरू करोगे, वहीं से आपका डिज़ाइन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 15 फंदे सीधे बुन लेती हूँ क्योंकि धागा यहाँ तक लेके जाना है। तो यहाँ पे 10 बटन पट्टी के 15 फंदे सीधे बुन लिए। अब आपका यहाँ से नेक शेप स्टार्ट हो रही है। ये 2 फंदे आप बुनोगे तो इसमें आपको डिज़ाइन डालना है। आगे की तरफ धागा आपको डबल लेके आना है। तो यहाँ पे एक टाइट और एक लूज़ दिख रहा है आपको। टाइट वाले धागे के साथ आपको 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। एक फंदा उल्टा बुना, दूसरा उल्टा बुना। यहाँ से आपका नेक शेप स्टार्ट हो गई है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है 2 फंदों से और लूज़ वाला खींच लेना है। ये देखिए 15 सीधे बुन लिए थे, 2 में मैंने अपना पैटर्न डाल दिया है। ये फ्रंट साइड के 17 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद मैंने एक फंदा
रखा था जहाँ पे आपको दोनों साइड फंदे इंक्रीज करते जाने हैं। ये आप फंदे 30 टाइम्स इंक्रीज करोगे। ये अकॉर्डिंग टू साइज़ है, जितना भी आपका साइज़ रहता है। ये मैं वैसे 30 टाइम्स रिपीट करूँगी, ये फंदे यहाँ पे बढ़ाऊँगी, बट अगर आप इसे ज़्यादा रखना या कम रखना चाहते हैं तो आप वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बीच का फंदा है, इसके साथ मैं यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लूँगी। इस तरह से फंदा इंक्रीज करना है। फिर ये बीच का फंदा बिना बुने निकाल देना है। फिर इस तरह से धागा घुमाना है और इस तरह से आपको अपना दूसरी साइड भी फंदा इंक्रीज करना है। ये आपकी फ्रंट साइड निकल गई थी, अब ये आर्म निकल रही है। आर्म के लिए हमने 15 फंदे रखे थे, तो ये 15 फंदों में अपना डिज़ाइन डाल दूंगी। सेम उसी तरह से ये धागा आगे लेना है, डबल लेना है, ये जो टाइट वाला है उसके साथ 2 फंदों को बुन लेना है। फिर धागा इस तरह से पीछे खींच लेना है। फिर से 2-2 करके इसी तरह से ये फंदे बुनते जाने हैं। धागा लेना है, 2 फंदों को बुनना है, फिर खींच लेना है। ये आपके आर्म के 15 फंदे में बुन के आपको दिखाती हूँ। ये आर्म्स के मैंने 14 फंदों में अपना पैटर्न डाल दिया है। ये आपके 15 फंदे रखे थे आर्म के लिए, तो एक फंदा बचता है, उसको सीधा बुन लेना है। फिर यहाँ पे बीच का फंदा रखना है, बीच के फंदे के साथ एक फंदा बढ़ाना है और बीच का फंदा ये बिना बुने निकाल देना है। फिर इसके साथ फिर से एक फंदा आपको बढ़ाना है। इस तरह से ये आपकी आर्म निकल गई, फ्रंट साइड निकल गई। ये अब आपको बीच में बैक बुनना है। बैक के लिए 35 फंदे रखे थे, 34 फंदों में आपको अपना पैटर्न डालना है। तो इसमें भी इसी तरह से धागा आगे लेके 2 फंदे बुनने हैं। फिर धागा आगे लेके दो बुनने हैं। इसी तरह से ये 34 फंदों में आपका ये डिज़ाइन आएगा। ये 34 फंदों में अपना पैटर्न मैंने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे बीच का ये बैक साइड है। यहाँ पे 35 फंदे रखे थे, तो एक फंदा बचता है, उसको मैं सीधा बुन लूँगी। फिर ये बीच का फंदा, इसके साथ यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज करूँगी, ये बिना बुने निकाल दूँगी। इसके साथ फिर से एक फंदा इंक्रीज करूँगी। फिर ये आपकी यहाँ पे आर्म निकलेगी। तो यहाँ पे आर्म के लिए 15 फंदे रखे थे, तो इसमें भी इसी तरह से सेम 14 में आपका जो है पैटर्न डलेगा। तो एक फंदा एक्स्ट्रा रहता है, उसको मैं यहाँ पे पहले सीधा बुन लूँगी। सीधा बुनने के बाद 14 फंदों में अब अपना डिजाइन डालूंगी। तो धागा इसी तरह से लेना है, ये 2-2 करके अपना डिजाइन बुनते जाना है। ये आपको पूरे कार्डिगन में इसी तरह से रिपीट करना है। इसी तरह से इसको रिपीट करते जाना है। ये यहाँ पे आर्म भी आपकी निकल गई है। अब यहाँ पे बीच का फंदा, इसको बिना बुने निकाल दूंगी। सॉरी, बीच का फंदा है, इससे पहले यहाँ पे फंदा इंक्रीज करूँगी, बिना बुने निकाल दूंगी। यहाँ पे फिर से फंदा इंक्रीज करूँगी। अब ये आपके फ्रंट साइड रह गई है, दूसरी साइड की फ्रंट साइड रह गई है। तो इसमें सिर्फ यहाँ पे 2 फंदे बुनने हैं, जैसा मैंने बताया था, कटिंग देनी है मुझे, शेप देनी है। तो सिर्फ यहाँ पे 2 फंदों में अपना पैटर्न ड्रॉ करूँगी। ये बाकी के फंदे छोड़ दूँगी, दूसरी साइड भी इसी तरह से छोड़ दूँगी, 2-2 करके बुनूँगी। अब यहाँ से वापस जाना है रॉन्ग साइड, ये छोड़ दिए। ये 15 फंदे आपके फ्रंट साइड के हो गए, 10 फंदे पट्टी के हो गए। 17 रखे थे हमने, यहाँ पे 2 में मैंने अपना डिज़ाइन डाल दिया है। तो यहाँ से मैं वापस जाऊँगी, रॉन्ग साइड बुनूँगी, और रॉन्ग साइड आपको पूरी कंप्लीट उल्टी रो बुननी है। सिर्फ आपको उल्टा उल्टा बुनना है।
रॉन्ग साइड आपको कंप्लीट उल्टा बुनना है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बुन लिया है, तो 5 बार मैंने यहाँ पे 2-2 करके फंदे बुन लिए हैं। अब मैं राइट साइड से बुन रही हूँ, तो आगे के 2 फंदे बुनूंगी। धागा आगे लेके टाइट वाले धागे के साथ 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। आगे के 2 फंदे बुन लिए हैं। अब आप यहाँ से वापस जाओगे, रॉन्ग साइड से आप यहाँ पे उल्टी सिलाई बुनोगे। उल्टी सिलाई यहाँ पे आपको एंड तक बुननी है और लास्ट में आपको यहाँ पे आगे के 2 फंदे बुनने हैं। रॉन्ग साइड से आप यहाँ पे आगे के 2 फंदे बुनोगे, ये वाले। फिर आप यहाँ पे राइट साइड से जाओगे, फिर यहाँ पे आप आगे के 2 फंदे बुनोगे। तो यहाँ पे मैं लास्ट में पहुँच गई हूँ उल्टी साइड से। रॉन्ग साइड से यहाँ पे 2 फंदे रह गए हैं, इनको आपने उल्टा बुनना है। अब आपको यहाँ पे आगे के 2 फंदे बुनने हैं। तो रॉन्ग साइड से आप जैसे ही आपकी उल्टी सिलाई ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आप आगे के 2 फंदे बुनोगे। फिर यहाँ पे राइट साइड से घूमोगे, ये 2 फंदे हो गए, तो आप यहाँ पे अपना राइट साइड से डिज़ाइन स्टार्ट कर लोगे। तो धागा डबल लिया आगे की तरफ, 2 फंदे उल्टे बुने, लूज़ वाला खींच लिया। बाकी पे आपको इसी तरह से कंटिन्यू करना है, 2-2 करके, जिस तरह से है। ये 2 में भी डिज़ाइन डाला, फिर 2 में डिज़ाइन डाला, फिर 2 में फिर से 2-2 करके आपको यहाँ पे डिज़ाइन डालना है। अब मैं यहाँ पे सेंटर के फंदे के साथ पहुँच गई हूँ। इससे पहले यहाँ पे फंदा इंक्रीज़ किया था, इसको सीधा बुनूंगी और एक फंदा और सेंटर के फंदे के साथ इंक्रीज़ करूँगी। तो यहाँ पे 2 फंदे हो गए। जैसे ही आपके 2 फंदे यहाँ पे हो जाते हैं, नेक्स्ट रो में आप यहाँ से अपना डिज़ाइन कंटिन्यू करोगे दोनों साइड। ये सेंटर का फंदा सीधा बुन लिया, दूसरी साइड भी फंदा इंक्रीज़ किया, तो यहाँ पे भी 2 फंदे हो गए हैं। इस पर भी आप ये फंदा सीधा बुना, इस पर भी आप अपना डिज़ाइन कंटिन्यू कर लीजिए। फिर आगे के 2 फंदों में डिज़ाइन कंटिन्यू करूँगी, 2-2 करके एंड तक आपको डिज़ाइन कंटिन्यू करना है। राइट साइड से आप कंप्लीट एंड तक यहाँ पे अपनी रो बुनोगे, फिर आगे के 2 फंदे बुनोगे। रॉन्ग साइड से वापस जाओगे, उल्टी रो बुनोगे। तो यहाँ पे आपके 7 बार जो है 2-2 करके फंदे बुन लिए हैं। अब आपके यहाँ पे 3 फंदे रहते हैं और आगे के 10 फंदे रहते हैं। तो जब रॉन्ग साइड से आप बुनोगे, तो यहाँ पे आगे के 3 फंदे एक साथ बुनने हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये मैं रॉन्ग साइड यहाँ पे पहुँच गई हूँ। तो 2-2 करके मेरे पास फंदे ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे मेरे पास टोटल 13 फंदे रह गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो जैसा कि मैंने बताया था, 7 बार आप 2-2 करके फंदे बुनेंगे और 3 एक बार में बुनेंगे और आगे के 10 फंदे भी साथ में बुनेंगे। तो ये 3 फंदे में उल्टे बुन लेती हूँ। फिर ये 10 फंदे रह गए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, मेरा डिज़ाइन यहाँ पे 2 फंदों में है। तो पहला फंदा यहाँ पे मैं स्लिप करूँगी और 2 फंदों में अपना डिज़ाइन स्टार्ट करूँगी। फिर आगे के 2-2 फंदों में इसी तरह से डिज़ाइन कंटिन्यू करना है, जिस तरह से है। राइट साइड से आपको बीच में इसी तरह से कंटिन्यू करना है और एंड में आपको आगे के 3 फंदे एक साथ बुनने हैं। तो यहाँ पे मैं राइट साइड से लास्ट में पहुँच गई हूँ।
दो दो करके यहाँ पे भी फंदे ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ पे 13 फंदे रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे भी 3 फंदे एक साथ बुनूंगी, 2 फंदों में यहाँ पे डिज़ाइन डाल दूँगी, फिर लास्ट का फंदा सीधा बुनूंगी। फिर आप यहाँ पे रॉन्ग साइड से वापस जाएंगे, उल्टी रो बुनेंगे और लास्ट के 10 फंदे एक साथ बुनेंगे। फिर दूसरी साइड आप राइट साइड से लास्ट के 10 फंदे एक साथ बुनेंगे। तो ये रॉन्ग साइड से उल्टी रो बुननी है और आगे के 10 फंदे एक साथ बुनने हैं। तो रॉन्ग साइड से यहाँ पे लास्ट में पहुँच गई हूँ। तो 10 फंदे ये बटन पट्टी के हैं, ये इसी तरह से बुनने हैं जिस तरह से बॉर्डर है। 2 फंदे आप यहाँ पे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेके एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर धागा आगे लेके 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेके एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर धागा आगे लेके 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो एक साइड यहाँ पे 10 बटन पट्टी के फंदे बुन लिए हैं। अब आप राइट साइड से सीधी रो स्टार्ट करेंगे और बटन पट्टी के फंदे उसी तरह से बुनने हैं जिस तरह से बॉर्डर है, कंटिन्यू उसी तरह से करना है जिस तरह से बॉर्डर के फंदे हमने लिए हैं। सीधी साइड से बुन रहे हो आप। ये 10 फंदे ये बटन पट्टी के हो गए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास जो 3 फंदे हैं, 2 फंदों में डिज़ाइन डाल दिया था, एक फंदा सिंगल रहता है, तो इसमें भी यहाँ पे अपना डिज़ाइन स्टार्ट कर लूँगी। तो एक ही सिंगल फंदे में डिज़ाइन डालूँगी और धागा खींच लूँगी। फिर आगे के 2 फंदों में कंटिन्यू करना है जिस तरह से है। तो आप यहाँ पे राइट साइड से एंड तक इसी तरह से बुनोगे और आगे के 10 फंदे एक साथ बुनेंगे और बीच में जहाँ पे फंदे इंक्रीज़ करने हैं वो भी इंक्रीज़ करते जाने हैं। तो ये दूसरी साइड में पहुँच गई हूँ लास्ट में। तो 3 फंदे थे एक साथ बुने थे, इसमें 2 में अपना डिज़ाइन डाल दिया है। अब यहाँ पे भी दूसरी साइड एक सिंगल फंदा रहता है, ये वाला एक सिंगल फंदा रहता है, इसमें भी सिंगल डिज़ाइन डाल दूँगी। अब ये 10 फंदे रहते हैं बटन पट्टी के, ये इसी तरह से बुनने हैं जिस तरह से बटन पट्टी बुन रहे हैं। तो पहला फंदा यहाँ पे स्लिप करना है, 3 फंदे उल्टे बुनने हैं, फिर धागा पीछे लेके फिर एक फंदा स्लिप करना है, 3 फंदे उल्टे बुनने हैं, फिर लास्ट के 2 फंदे सीधे बुनने हैं। पहला स्लिप किया, लास्ट वाला बुना। तो यहाँ पे शेप देख लीजिए किस तरह से आ रही है। हमने 7 फंदे 2 करके बुने, फिर 3 फंदे साथ में बुने, फिर 10 फंदे साथ में बुने। अब आपको यहाँ पे राइट साइड से सारे फंदे रॉन्ग साइड से सारे फंदे एक साथ बुनने हैं।